नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में, जिसमें आप सिविल सर्विसेज व कंप्यूटर साइंस से संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो है कंप्यूटर एक परिचय, और हम इसे कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको तो वैसे बेसिक्स तो पता ही होंगे कंप्यूटर्स के, बट अगर बेसिक डेफिनेशन अगर हम कंप्यूटर की देखें तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जो रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जिसे हम कहते हैं वो अब इनपुट लेती है। उस रॉ फैक्ट्स को, जो भी हमारे रॉ फैक्ट्स हैं, रॉ फैक्ट्स में कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी उसमें इनपुट दे सकते हैं, और उस रॉ फैक्ट्स को वो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग मीन्स जो प्रोसेसिंग मशीन होती है, जो मेन है हमारा, वो प्रोसेस वाला पार्ट होता है, उसे प्रोसेस करता है। किसको? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को। और आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिस इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है वो हमें प्राप्त होती है। किसके बाद? प्रोसेस के बाद। इसका सीधा सीधा मैं आपको जो इमेज में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इमेज में आप देख रहे होंगे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये कंप्लीट कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है हमारे, जिसमें कि इनपुट के थ्रू हम रॉ फैक्ट्स और फिगर को इंसर्ट करते हैं। वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो प्रोसेस के पास जाता है। प्रोसेस जो पर्टिकुलर हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है उसमें कुछ निर्देशों के अनुसार ही काम करता है, और उसके बाद हमें कुछ आउटपुट मिलता है जिसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एक तो आपका है रॉ फैक्ट्स, जिसे हम कहते हैं कि डेटा, और एक है इंफॉर्मेशन। दो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे। डेटा हम उस पर्टिकुलर उसको कहते हैं जो कि कच्चे आंकड़े, यानी अनप्रोसेस, जो डेटा हमारा प्रोसेस नहीं हुआ है, जो भी हमारे फैक्ट्स जो हैं वो प्रोसेस नहीं हुए, वो डेटा कहलाते हैं। और प्रोसेस होने के बाद जो भी हमें डेटा मिलता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे अगर आपने 2+2 अगर इंसर्ट किया है, तो जो 2+2 है, आपका जो यहाँ पे मोटिव है वो है कि मुझे 2 नंबर का सम चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने इंसर्ट जो किया है वो सिंपली क्या किया है? 2+2। अब इस 2+2 को हम आगे भेजेंगे प्रोसेस के पास, और प्रोसेस उस पर्टिकुलर 2+2 को, अभी आने वाले वीडियोस में मैं इस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि हम प्रोसेस कहाँ पे, कौन कैसे प्रोसेस करता है। पर फिलहाल अभी जो इंट्रोडक्शन में है वो आपको यही समझना है कि प्रोसेस में 2+2 गया, और क्योंकि हमें आंसर चाहिए था 4, हमारे लिए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या है? 4। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो रिक्वायर्ड डेटा है, यानी कि जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है 4। हमें सम चाहिए किसका? 2 और 2 का। तो 2+2 का सम हमें क्या मिला? 4, जबकि हमने क्या इंसर्ट किया था? 2+2। तो रॉ फैक्ट्स हो गए 2+2, इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास 4। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि हमें रिक्वायरमेंट जिस डेटा की होती है वो होता है इन्फॉर्मेशन, और जो उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो हम डेटा इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं स्टार्टिंग में, वो पर्टिकुलर जो डेटा है वो कहलाता है आपका क्या? प्राइमरी डेटा भी कह सकते हैं उसे, या नॉर्मल डेटा कहते हैं उसे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डेटा हमारा 2 तरीके का होता है जिसे हम डेटा इनपुट करने में या जहाँ भी यूज़ करेंगे। एक तो न्यूमेरिकल डेटा होता है और एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा होता है। न्यूमेरिकल डेटा हमारा सिंपली होता है 0 to 9। जो 0 to 9 है उस डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। और जहाँ पे हम हर चीज़ को मिक्स कर लें, जिसमें अल्फ़ा भी हो, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सिम्बल्स भी होंगे, वो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। इसी में अगला एक टर्म हमारे पास है डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली मैं बताना चाहूँगा आपको, डेटाबेस किसी भी डेटा को अगर हम डिजिटल रूप में, डिजिटल फॉर्म में अगर कहीं व्यवस्थित या कहीं स्टोर करके रखते हैं, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस आप
सब आपके लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके मोबाइल में कुछ भी स्टोर है, कहीं पे भी कोई फाइल है, कोई इमेज स्टोर है, तो वो आपका डेटाबेस है। और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बेसिकली हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम DBMS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन, आपको कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, एग्ज़ाम में आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो गया या आने वाले जितने, यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच मैनेज द डिजिटल फॉर्म ऑफ अ डेटा एंड प्रोसेस द डेटा डिजिटल डेटा फॉर डिफरेंट पर्पज़। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि आप डेटाबेस, जो डेटा आपका नॉर्मल डेटा होता है, उसे आप एक डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, स्टोर करते हैं, और उस व्यवस्थित डेटा को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं और बाहर निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं। लेकिन आपके और उस डिजिटल डेटा के बीच में जो पर्टिकुलर हमारा मीडिएटर है, वो मीडिएटर हमारा क्या कहलाता है, DBMS कहलाता है, जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसे अगर हिंदी में मैं एक संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँ तो ये बेसिकली इसका जो संक्षिप्त रूप है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल डेटाबेस का प्रबंधन, उसमें परिवर्तन, प्रोसेस तथा संकलन का काम करता है। ये एक क्या है, DBMS। अब मैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कई बार फुल फॉर्म आ जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। तो आपको DBMS की फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखनी है, डेटाबेस। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो PCS हो, IAS हो, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप डेटा को वैसे देखना चाहें, आप चाहो तो लिख लो, मैंने वैसे स्लाइड में यहाँ पे आपके सामने लिखा भी है, और स्लाइड में आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जो डेटा है हमारा, वो बेसिकली है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, या हम उसे कह सकते हैं कि ये अवस्थित, जो अव्यवस्थित होता है हमारा, जो भी हमारे आंकड़े होते हैं वो अगर अव्यवस्थित हैं तो हमारा वो डेटा कहलाएगा। जबकि अगर मैं बात करूँगा इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन का जो मतलब होता है वो मीनिंगफुल डेटा, यानी आवश्यक डेटा, और हम इसे अपने किसी मतलब अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो सूचना हमारे पास होती है, या जो व्यवस्थित डेटा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार आ जाता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो आपको इसे जो मैंने डेफिनेशन बताई है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, और मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप चाहो तो पेन और कागज़ लेके उसे नोट भी कर सकते हैं, और मैंने स्लाइड में उसकी जानकारी आपको स्लाइड में भी दे दी है। जैसे कि सबसे पहला है, जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, हमारी ग्रीक भाषा में कंप्यूट एक वर्ड होता है, जिससे कि कंप्यूटर शब्द क्या होती, उत्पत्ति हुई थी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जो पूरे विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो आपको 2 दिसंबर को पूरे विश्व में 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको दूसरा मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर का जो प्रथम प्रयोग है वो कब, कहाँ किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का जो प्रथम प्रयोग है, यानी जो सबसे पहले कंप्यूटर को यूज़ किया गया है, वो 16 अगस्त 1986 को किया गया। और कहाँ किया गया, ये बेंगलुरु में एक प्रधान डाकघर है जहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंप्यूटराइज जो डाकघर है हमारा, वो कौन सा है।
तो जो फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड डाकघर है, कंप्लीटली संपूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर जिसे हम कहते हैं, वो है नई दिल्ली। और जहाँ सबसे पहले कंप्यूटर यूज़ किया गया था वो कौन सा डाकघर है? प्रधान डाकघर, बेंगलोर। अब कुछ तथ्य और भी हैं, जैसे आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं, या सॉफ्टवेयर क्या है। कई बार आपके ऑप्शन में आ जाता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डेफिनेशन मैंने आपकी स्लाइड पे भी दी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों का अनुदेश को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी अगर हम कंप्यूटर, जैसे अगर मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक इंस्ट्रक्शन है। अगर मैंने कीबोर्ड की प्रेस की, अप की, डाउन की, लेफ़्ट राइट की प्रेस की, या मैंने कुछ भी टाइपिंग किया, तो बेसिकली हम कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो वो जो आदेश हैं हमारे, उनके अनुदेश, उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे प्रोग्राम की, तो बहुत सारे सेट, जैसे मैंने अगर सपोज़ करो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक जगह पे स्टोर करके रख दिया, तो पूरे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारे, उस पूरे इंस्ट्रक्शन के सेट को, समूह को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है। इसी के साथ जो अगला है सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे प्रोग्राम को, यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स को अगर हम एक जगह एक ही ग्रुप में रख लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं वैसे शॉर्टकट भी आपको एक बताया हुआ है कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन होती है, और सब इंस्ट्रक्शन के सेट जो पूरे समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगले उसमें पॉइंट्स पे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कई बार आ जाता है आपके एग्ज़ाम में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या चाहे वो नॉर्मल एग्ज़ाम हो, जैसे कि कंप्यूटर की विशेषताएं, जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर को हम क्यों कहते हैं कि वो सबसे अच्छा है, या उसके आने से काफ़ी चीज़ें जो है चेंज हुई। तो वो कैसे चेंज हुई, इसका मतलब उसे, उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे पहली विशेषता है उसकी गति, सॉरी, दूसरी है उसकी गति मीन्स स्पीड। सेकंड वन है स्वचालित, यानी ऑटोमेटिक है। ये एक्यूरेट होता है। इसका मतलब ये है कि एक्यूरेट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि कंप्यूटर का एक फॉर्मूला होता है गीगो की फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका सीधा मतलब होता है कि कंप्यूटर आपके जो भी आप उसको इनपुट दोगे, उसी इनपुट के बेस पे आपको आउटपुट मिलेगा। यानी कि वहाँ पे वो एक्यूरेसी रखेगा, लेकिन ये अपने आप में कुछ भी एक्यूरेसी नहीं रख सकता है। जैसा आप इनपुट दोगे उसी इनपुट के बेस पे ही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। दूसरा है परमानेंट स्टोरेज होता है इसमें, यानी ये हम इसे काफ़ी टाइम, जब तक कि कोई हार्ड डिस्क क्रैश ना हो जाए या जो स्टोरेज हमारा वो क्रैश ना हो जाए, तब तक ये हमारा क्या रहता है? डेटा सेफ़ रहता है। काफ़ी लार्ज स्केल में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। फास्ट रिट्रीवल है, इट मीन्स एक ही क्लिक पे हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, आपको आजकल तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक ही क्लिक पे हम सारे जितने भी चाहे डेटा आप क्या कर सकते हैं? रिट्रीव कर सकते हैं। अगला जो विशेषता है वो है क्विक डिसीजन, यानी कि आपको इससे जो आउटपुट है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। इसी के साथ ही मैं कुछ आपको लिमिटेशंस बताना चाह रहा हूँ कंप्यूटर की, जैसे कि इस पे अपना कोई भी दिमाग नहीं होता है। इसका मतलब जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप एक्यूरेसी के दौरान मैंने आपको समझाया था इस चीज़ के बारे में कि जो भी आप इसमें इनपुट दोगे, ये उसी इनपुट के बेस पे आपको आउटपुट देगा। यानी ये अपना दिमाग कुछ नहीं लगाता, ये जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है बस। दूसरा है ये एक्सपेंसिव होता है, और बहुत सारी हैं लिमिटेशंस की, बट यहाँ पे फ़िलहाल इतना ही आपको समझना है। दूसरा इसकी एप्लीकेशंस आपको पता ही होगी, जो एप्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे आप बैंक, जहाँ आप साइंस सेक्टर में ले लो, या रेलवे, या जहाँ आपको कंप्यूटर दिखता है बेसिकली, तो वो पर्टिकुलर डोमेन है जहाँ पे आपको कंप्यूटर जहाँ पे आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशंस मिलेंगी। दूसरा मैं कुछ इस चैप्टर के जो एंडिंग में कुछ आपको इम्पोर्टेंट तथ्य बताना चाहूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका कंप्यूटर पासवर्ड
का क्या काम होता है, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो इसका काम जो है ये अनऑथराइज एक्सेस को, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम है जो कि अनऑथराइज एक्सेस को आपको क्या करता है, रोकता है। दूसरा है Y2K प्रॉब्लम। Y2K प्रॉब्लम ये बहुत पहले आई थी। ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्द के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना, यानी Y2K प्रॉब्लम में क्या होता था कि जैसे पहले हम 1999 लिखते थे, तो हम कई बार 1999 न लिख के 99 यानी 99 लिखते थे, 98 को 98 लिखते थे। लेकिन जैसे ही 2000 आया तो लास्ट के जो दो पर्टिकुलर हमारे अंतिम दोनों जो शब्द हैं वो हमारे जीरो हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है, इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, Y2K प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर जो यूज़ करने वाला देश है वो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। कई एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में भी आया था, सूचना राजपथ की संज्ञा किसे दी गई, यानी जो सूचना राजपथ है वो पर्टिकुलर किस चीज़ को कहा जाता है, वो है हमारा इंटरनेट। नेक्स्ट हमारे पास है बैंकिंग में लेन देन में जो ईसीएस का अर्थ होता है, यानी ईसीएस की फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। दूसरा एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो है अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। दोस्तों ये मेरा चैप्टर 1 था कि जो बहुत नॉर्मल और जिसमें कि अधिकतर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ या मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई आपको पूछना है कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में भी